नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीपीयू लाइव पर। स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ कॉमर्स की पढ़ाई भी कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये एग्जामिनेशन का प्रोग्राम आ चुका है। तो अगर आप बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप बीकॉम पार्ट 1 का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और क्रैश कोर्स कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बढ़िया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तब भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी और इतना सिलेबस हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आ पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं। उस नंबर पर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल करके और जान सकते हैं कि लाइव क्रैश कोर्स बीकॉम पार्ट 1 का आप किस प्रकार कर पाएंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। तो आइए देखते हैं। मैं आपको एक नंबर बता दूं 9123252985। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप जो है लाइव क्रैश कोर्स कैसे करेंगे, वीवीआई क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेगा, ये तमाम सारी जानकारियां आपको मिल पाएंगी यहां से। तो ये रही बात। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पे। अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आपका जो फर्स्ट ऑनर्स पेपर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और सेकंड ऑनर्स पेपर आपका ऑडिटिंग है और दो सब्सिडियरी पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और बाकी आपका कंपोजिशन है हिंदी 100 मार्क्स का या 50 इंग्लिश 50 हिंदी, आप सभी को पता होगा। आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाया जाता है उसकी चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूटे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस, गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठनों का लेखांकन। तो ये सब एक ही चैप्टर है। कुछ लोग उसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है और हिंदी में इसको गैर व्यापारिक संगठन या गैर लाभकारी संगठन भी कहते हैं। तो गैर लाभकारी संगठन का लेखांकन किस प्रकार से होता है तो मैं बताना चाहूंगा कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें बनाई जाती है। पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। फिर से बता दूं, पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट, हिंदी में बोले तो वास्तविक खाता, और ये समरी ऑफ कैश बुक है। इसको रोकर बही का सारांश कहते हैं, रोकर बही का सारांश। और कैश बेसिस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देनों को लिखते हैं, उधार लेन देनों को नहीं लिखते हैं। आगे क्या है, कैपिटल ऑब्लिक रेवेन्यू। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर का आइटम हो या रेवेन्यू नेचर का आइटम हो, दोनों ही आइटम्स को लिखेंगे। अगर कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है तब भी रिसिप्ट में लिखेंगे, और अगर कैपिटल नेचर का पेमेंट है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। मतलब ये कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स को भी लिखते हैं, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स को भी लिखते हैं, कैपिटल नेचर के पेमेंट्स को लिखते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी पेमेंट्स को लिखते हैं। तो रेवेन्यू कैपिटल को लेकर यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस लेन देन नकद होना चाहिए। नकद मींस
चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू या कैश के थ्रू। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं बताऊं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट। कैसा अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या होता है? वैसे सारे अकाउंट्स जो इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, वैसे सारे अकाउंट्स जो इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, लाइक पीएल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। कैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट में। क्लास 11th के फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने पढ़ा था। क्लास 11th के फाइनल अकाउंट याद कीजिए, क्लास 11th के फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाया जाता है वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था ट्रेडिंग कंसर्न में, व्यापारिक संगठनों में, बिजनेस जो आपका था बिजनेस कंसर्न में, जहां आपकी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता था। मतलब वैसा ऑर्गेनाइजेशन इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना था, तो ट्रेडिंग कंसर्न, व्यापारिक संगठनों में बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये अकाउंट या जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। आगे की बात करें, एक्रूअल बेसिस। बोला जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये कैश बेसिस पे बनता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देनों को ही लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देनों को लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देनों को लिखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नकद लेन देनों को भी लिख सकते हैं, उधार लेन देनों को भी लिख सकते हैं। मतलब कैश एक्सपेंसेस और कैश इनकम्स को भी लिख सकते हैं, क्रेडिट इनकम और क्रेडिट एक्सपेंसेस को भी लिख सकते हैं। मतलब कैश और क्रेडिट दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकते हैं। ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। आगे की बात करें, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑब्लिक इनकम्स। बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स को दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स के दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के आइटम्स को नहीं दिखाते, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को दिखाते हैं। आगे की बात करें, बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो एंड रिजल्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फाइनल लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला एंड रिजल्ट, सरप्लस या डेफिसिट। क्या आएगा? सरप्लस या डेफिसिट। क्या आएगा? सरप्लस या डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो एंड रिजल्ट है वो सरप्लस या डेफिसिट आएगा। सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट। आइए बैलेंस शीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैलेंस शीट। किसकी बात करते हैं? बैलेंस शीट। बोला बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये आपको पता होगा कि बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है? एसेट्स लिखा होता है और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट है एसेट्स और लायबिलिटीज का, अगर हिंदी में बोले तो बैलेंस शीट एक विवरण है। किसका? संपत्तियों एवं दायित्वों का। तो बोला जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस अगर आपको बनाने होंगे ना, तो आपको जनरली दो बैलेंस शीट बनाने होंगे जिसकी चर्चा मैं करूंगा। तो बोला क्या क्या, तो क्या क्या बनाने होंगे? आइए, तो आपको बनाने होंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और बनाने होंगे आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का जब फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, जब भी आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, तो सामान्यतः आपको दो बैलेंस शीट बनाने पड़ सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाना पड़ता है ताकि ओपनिंग कैपिटल फंड जाना जा सके। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाना पड़ता है ताकि ओपनिंग कैपिटल फंड जाना जा सके। ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे असर्टेन करेंगे
क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में सारा डिटेल्स आने वाले वीडियोस में आप सभी को बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, 2023 में एग्जाम देने वाले हैं यूनिवर्सिटी का बीकॉम पार्ट 1 का, तो आप लाइव क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर बेनिफिट ये होगा कि आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, आपका ऑडियो मुझे मिलेगा तो मैं आपके सवालों का जवाब प्रॉपर्ली दे पाऊंगा, बहुत ही मजा आएगा। आप अगर शानदार नंबर लाना चाहते हैं तो आप जरूर से लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। क्रैश कोर्स सभी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। वैसे सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो सभी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे उनका सिलेबस, और जो नहीं पढ़े हैं तो कम से कम उनकी पढ़ाई इतनी तो जरूर हो जाएगी कि एग्जाम में वो अच्छे से लिख करके आ पाए। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो, मेरा यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उन सभी के हेल्प से हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये नया चैनल है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।